हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चल रहे थे न्यूमेरिकल संधारित्र तथा परावैद्युत के, जिसमें 42 तक के क्वेश्चन हो चुके थे। जिससे ना देखा हो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 से। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। ये फिगर बना हुआ है इसमें और कह रहा है समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मतलब ये जो संधारित्र हैं किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े। 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। इनके बीच का बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। देखिए बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो इसका बी का विभव होगा क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद कह रहा है बिंदु ए तथा सी के विभव क्या होंगे। मतलब हमें वी ए और वी बी निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर अब हम लोग देखेंगे ये जो संधारित्र हैं क्या है, समान है, और बिंदु बी पे विभव क्या है, 0 है। तो बिंदु वी बी के दोनों साइड जो विभव होंगे, विभवांतर होंगे, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि बिंदु बी का विभव 0 है। ठीक है, चूंकि बिंदु विभव का 0 और इसके दोनों ओर इसके दोनों ओर धारिताएं समान हैं। ठीक है, धारिताएं समान हैं, अतः हम कह सकते हैं कि इनके दोनों ओर विभवांतर भी समान होंगे। या हम कह सकते हैं यहाँ से इधर का अगर देखें तो वी ए माइनस वी बी ये किसके बराबर होगा, ये वी बी माइनस वी सी के बराबर होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये 10 वोल्ट है क्या, ए और सी के बीच विभवांतर है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं वी ए माइनस वी बी का मान हमें कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है। कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ से माइनस, देखिए ये वी ए माइनस वी सी है, इसको इधर ले आएंगे, सॉरी यहाँ पे भी सी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी सी बराबर वी बी प्लस वी बी, यही तो हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा वी ए प्लस वी सी बराबर, ये हो गया 2VB, या इसको हम कह सकते हैं 0। तो वी ए का मान, क्योंकि वी बी क्या है, 0 है, वी ए प्लस वी सी बराबर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, इसको इक्वेशन क्या कह देते हैं, सेकंड कह देते हैं। ठीक है, अब हम सिंपली आसानी से निकाल सकते हैं। एक काम करिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस 2 अगर इसको हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले वी ए माइनस वी सी बराबर कितना था, 10, और ये था वी ए प्लस वी सी बराबर 0। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये वी सी से वी सी कैंसिल हो जाएगा, 2VA बराबर कितना, 10, तो VA बराबर कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि 5 वोल्ट। ठीक, ये हमारे पास आ गया VA का मान। उसके बाद कह रहा है कि VB का भी निकाल लीजिए, तो इसका मान किसी में रख दें, तो समीकरण रख देते हैं समीकरण 1 से, या VA का मान समीकरण 1 में रखने पर कुछ भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 से अगर हम लिखेंगे तो देखिए VA बराबर कितना देर आया है, 5, तो आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस VC बराबर 10। तो VC उधर लाएंगे, 10 इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, 5 माइनस 10 बराबर माइनस का VC, सॉरी प्लस का VC। यहाँ से देखिए तो VC का मान क्या आ गया, 5 में से 10 गया, माइनस चिन्ह लगा हुआ, तो क्या आ जाएगा, -5 वोल्ट। देखिए प्लस नहीं आ सकता, प्लस आएगा तो विभवांतर 0 हो जाएगा, लेकिन 10 है। अब देखिए विभवांतर क्या हो गया, अगर देखें यहाँ से तो 5 प्लस 5, 5 माइनस -5 हो जाएगा। यही तो विभवांतर निकालेंगे कि 5 माइनस ब्रैकेट में -5, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये VA और VC के मान निकल है। चलिए, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसको सही कर देंगे, अध्याय 4 है। ठीक है, कह रहा है कि संलग्न चित्र परिपथ में संधारित्र C की प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए। देखिए इस पे आवेश निकालना है, क्यों निकालना है, तो क्यू का फॉर्मूला होता है CV, यानी कि V चाहिए, V के लिए हमें I चाहिए,
और R चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम ये एक बैटरी लगी हुई जिसका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है R है। तो हम लोग यहाँ से धारा निकाल लेते हैं कितनी आएगी। तो धारा का मान अगर देखें तो क्या लिखेंगे यहाँ से, बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर, फॉर्मूला होता है विद्युत वाहक बल और धारा में, जब पढ़ेंगे आप लोग आगे वाले चैनल में, होता है E अपॉन कैपिटल R प्लस R। अब बात आती है R तो हो गया आंतरिक प्रतिरोध, इसमें से क्या इसको समांतर क्रम में जोड़ के तब R लिखें, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे कैपेसिटर है संधारित्र, तो ये इतना ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा कि इसके पास वाला जो संधारित्र प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा, वो नगण्य हो जाएगा। तो हम किसको लेंगे, R2 को लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा R2, ठीक। उसके बाद अब हम यहाँ A और B इनके सिरों के बीच क्या निकाल लेते हैं, विभवांतर निकाल लेते हैं। A एंड B के बीच विभवांतर, देखिए इनके बीच अगर विभवांतर निकालेंगे तो V बराबर होता है क्या, I इंटू R, यानी कि I और R की जगह क्या रखेंगे R2, क्योंकि ये तो प्रभावहीन है, क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। यहाँ से V बराबर क्या हो गया, I का मान देखिए E अपॉन R2 प्लस R इंटू R2, ठीक है। ये हमारे पास विभवांतर आ गया। अब V पता चल गया है तो हम निकाल सकते हैं संधारित्र की प्लेटों पर आवेश अतः संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q बराबर CV, ठीक है। तो C तो ये दिया है और Q का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, Q बराबर C, V का मान है E R2 अपॉन R2 प्लस R, यही हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये गुणा में लगा हुआ है, गुणा वैसे भी ना लगाए तब भी गुणा ही है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपने, क्योंकि ये संधारित्र क्या कर रहा है, अपने इतना ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है कि अनंत प्रतिरोध कह सकते हैं उत्पन्न कर रहा है इसके मुकाबले। तो ये R1 क्या हो जाएगा, इसके आगे नगण्य हो जाएगा, इसीलिए हमने जो है R2 को लिया है, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, देखिए कह रहा निम्न परिपथ में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, अगर ये जोड़ दिया जाएगा पृथ्वी से, तो B का विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आप जानते हैं। अब यदि फिर कह रहा है कि तथा बिंदु A को 1500 वोल्ट पर रखा जाए, यानी कि VA का मान कितना हो जाएगा, 1500 वोल्ट, इसका विभव कितना हो गया, 1500 वोल्ट पर रखा जाए। तो कह रहा है बिंदु P की विभव की गणना कीजिए, VP का मान हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग एक बात देखते हैं कि अगर VB 0 है, VA 1500 है, तो VA यानी कि इनके भी जो विभवांतर हो गया वो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB क्या हो जाएगा, ये भी तो 1500 वोल्ट ही होगा, क्योंकि ये हो गया क्या 0, ठीक। तो ये 1500 वोल्ट होगा विभवांतर। अब विभवांतर निकाल लिया हमने, हम क्या करते हैं, इस पे विभव निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या करें, इसका कुल धारिता निकाल लेते हैं, तुल्य धारिता निकाल लेंगे तो फिर हमें आवेश पता चल जाएगा। जब आवेश पता चल जाएगा तो हम इनके बीच में विभवांतर निकाल सकते हैं। VA तो पता ही है, VP का मान वहाँ से निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए जो श्रेणी में है जोड़ देते हैं, 5 और 5 किस क्रम में है, 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। श्रेणी क्रम में तो इनका तुल्य धारिता क्या आ जाएगी, 1/C बराबर, तुल्य धारिता हो जाएगी 1/C बराबर 1/5 प्लस 1/5, यहाँ से हो जाएगा 2/5, ये हम C का मान कह सकते हैं 5/2 माइक्रोफैरड, ठीक। अब 5/2 माइक्रोफैरड और 1 किस क्रम में हो गए, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया 2.5 माइक्रोफैरड, यही तो हो गया, आधा हो गया। अब ये 2.5 माइक्रोफैरड और ये वाला 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो गया, ये हो गए समांतर क्रम में। तो इनकी अगर हम तुल्य धारिता निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, C डैश बराबर 2.5
प्लस 1 कितना हो गया 3.5 माइक्रोफैरड। ये सी डैश का मान आ गया। अब अगर आप गौर से देखें तो 3.5 और 3.5 ये वाला और यहाँ पे जो 3.5 आया ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो क्या लिख देंगे 3.5 माइक्रोफैरड कॉमा 3.5 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो इनकी जो धारिता होगी तो क्या हो जाएगी 1/c डबल डैश मान लेते हैं बराबर 1/3.5 प्लस 1/3.5। ठीक है, तो हमें ऊपर मिल गया 2/3.5। ठीक है, ये हमें मिल गया। तो सी डबल डैश की तुल्य धारिता क्या आ गई 3.5/2 यही आ गई। अगर ये पॉइंट आएंगे 0 बढ़ा लेंगे, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 छक्कू 20, कितना आ गया 60/4। ये हमें तुल्य धारिता आ गई। अब हम आवेश निकाल लेते हैं। Q बराबर क्या होता है C इंटू वी। अच्छा देखिए ये V क्या होता है विभवांतर। विभवांतर हमें पता है कितना 1500 वोल्ट। तो यहाँ C का मान कितना आया 7/4 गुणे 60/4 माइक्रोफैरड है ना, माइक्रोफैरड। यहाँ से हो जाएगा 7/4 गुणे 10⁻⁶ गुणे कितना आ जाएगा 1500 वोल्ट। अब हमें चाहिए क्या, देखिए ये हमें आ गया, ये हमारे पास Q का मान आ गया। अब हम विभवांतर निकालना, बिंदु P का विभव निकालना है। तो हम क्या करेंगे 3.5 माइक्रोफैरड के सिरों पर विभवांतर निकालते हैं। सिरों पे विभवांतर क्या, देखिए क्या हो जाएगा VA माइनस VP बराबर, देखिए Q बराबर CV तो V बराबर Q/C, यानी कि क्या हो जाएगा Q तो C Q ही रहेगा और C की जगह क्या रखेंगे 3.5 क्योंकि इनके सिरों के बीच कह रहे हैं हम लोग। अब हम मान रख देते हैं Q का मान कितना आया है 7/4। अच्छा ये माइक्रोफैरड है तो 10⁻⁻6 होगा। ठीक है, 7/4 नीचे आ गया गुणे ये वाला 3.5 इंटू 10⁻⁶ और ऊपर क्या रहेगा गुणे 10⁻⁻6 गुणे 1500, यही रहेगा ना। अब देखिए 10⁻⁻6 10⁻⁻6 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये पॉइंट आया ये 0 आ गया। तो 35 दूना 70 2 दूनी 4। यहाँ से देखिए तो इसको काटेंगे जब तो 750 हो जाएगा ना। ठीक, तो हमें मिला क्या, अच्छा VA का मान कितना है 1500 माइनस VP बराबर कितना आया 750। तो यहाँ से 1500 ये वाला इधर आएगा माइनस का 750 हो जाएगा, उधर जाएगा VP क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा। तो VP का मान क्या आ गया 1500 में से 750 चलेगी कितना आया 750 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जो पूछ रहा था बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए। तो बिंदु P पर विभव, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा 0.2 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। बैटरी हटाने के पश्चात इसे 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि 600 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो उस पर आवेश का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें C का मान दे रखा है कितना दे रखा है 0.2 माइक्रोफैरड, या हम कह सकते हैं 0.2 गुणे 10⁻⁻6 फैरड। उसके बाद कितने वोल्ट तक विभवांतर किया जाता है 600 वोल्ट तक। तो V का मान कितना दे रखा है 600 वोल्ट दे रखा है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है बैटरी हटाने के पश्चात। तो हम सबसे पहले कहेंगे संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा Q बराबर, ठीक है, या Q बराबर CV लगा दीजिए। 0.2 गुणे 10⁻⁻6 C का मान, V का मान कितना है 600 वोल्ट है। यानी कि यहाँ से अगर हम देखिए पॉइंट है 0 बना, ये से ये कट गया, क्या हो गया 6 दूनी 12 120 माइक्रो कूलम, ये हमारे पास आ गया आवेश। अब कह रहा है बैटरी हटाने के पश्चात इसे 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदलकर कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो ठीक है 0.2 माइक्रोफैरड कॉमा 1 माइक्रोफैरड, या ऐसे कर लें को 1 माइक्रोफैरड संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ने पर, ये 2 है,
सही से लिख दें 0.2 समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, ठीक है, तुल्य धारिता देखिए क्या हो जाएगी हमारे पास। यहाँ से अगर हम देखें तो तुल्य धारिता हो जाएगी C बराबर, या इसको C डैश मान लेते हैं, C डैश बराबर हो जाएगी 0.2 प्लस 1 बराबर 1.2 माइक्रो फैरड हो जाएगी। अतः नया विभवांतर वी डैश का ही मान हमसे पूछ रहा था ना, तो चलिए इसको वी डैश मान लेते हैं। वी डैश बराबर क्या हो जाएगा, देखिए Q बराबर CV, तो V बराबर Q अपॉन C क्या हो जाएगा Q/C। अब मुझे एक बात बताइए, बैटरी हटा लिया गया, आवेश क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो यही तो आवेश रहेगा, कितना रहेगा 120 × 10⁻⁻6। भाई माइक्रो कूलम है, इसको हटा दिया हमने, बटे में C यानी कि कितना C डैश रखेंगे इसको, क्योंकि अब जो है तुल्य धारिता रखेंगे कितनी 1.2 माइक्रोफैरड यानी 1.2 × 10⁻⁶। V डैश का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये पॉइंट आएंगे, यहाँ पे एक 0 और बढ़ा लेंगे, 12 × 1 = 12, तो कितना आ गया 100 आ गया। तो V डैश का मान आ गया 100, ये 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, तो 10 वोल्ट ये हमारे पास आ गया नया विभवांतर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 20 माइक्रोफैरड के संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, एक अन्य 10 माइक्रोफैरड के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, उसका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। तो जो पहले देख लेते हैं C1 और V1, इसका मान दे रखा है। C1 का मान कितना है 20 माइक्रोफैरड और V1 का मान कितना दे रखा है 500 वोल्ट, ठीक। उसके बाद C2 का मान कितना दे रखा है, C2 का मान दे रखा है 10 माइक्रोफैरड और V2 का मान कितना दे रखा है, V2 का मान दे रखा है 200 वोल्ट, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है, उभयनिष्ठ विभव। देखिए उभयनिष्ठ विभव V बराबर हमें ज्ञात करना है। तो जब हमने ऊर्जा ह्रास का व्यंजक पढ़ाया था तो वहाँ उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला एक बनाया था, उसमें फॉर्मूला क्या था, उभयनिष्ठ विभव V बराबर संयुक्त कुल आवेश, कितना था, कुल आवेश बटे संयुक्त धारिता, ठीक है, ये था कुल आवेश बटे संयुक्त धारिता। तो समांतर क्रम में वैसे भी C1 + C2 हो जाता है, आप जानते हैं। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, मान लीजिए हो गया Q1 + Q2 बराबर संयुक्त धारिता क्या हो जाएगी C1 + C2। अब मुझे एक बात बताइए, Q तो दिया नहीं, लेकिन Q बराबर क्या होता है CV, तो यहाँ हो जाएगा C1V1 + C2V2 और बटे में क्या हो जाएगा C1 + C2, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ से उभयनिष्ठ विभव V का मान क्या हो जाएगा, देखिए मान रख देते हैं C1V1, C1 का मान कितना दे रखा है 20 और V1 का मान कितना है 5, तो यहाँ से हो जाएगा 20 × 10⁻⁻6 × 500 प्लस फिर C2 10 × 10⁻⁻6 × 200 और बटे में क्या हो जाएगा, देखिए C1 + C2 यानी कि 20 और 10 मिलके 30 माइक्रोफैरड, कितना आ जाएगा 30 × 10⁻�6। अब एक बार बताइए V का मान 10⁻�6 ऊपर कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, अंदर बचेगा क्या 5 दूनी 10 और 1 2 3 0 1 2 3 प्लस उसके बाद यहाँ से भी हमें मिल गया 2 और 1 2 3, यही मिल गया 2000 और नीचे क्या रहा 30 × 10⁻⁻6। अब देखिए 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। V का मान हमें क्या मिल गया यहाँ से, ये गया 12000, 1 2 3 हाँ ठीक है 12000 बटे में क्या रहेगा 30। अब काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 × 12
यानी कि उभयनिष्ठ विभव का मान कितना आ गया, 400 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर हो रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा। थैंक यू सो मच।